हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे समेत कई पदाधिकारी मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा मुद्दा है डेंगू। स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सबसे खराब स्थिति है। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। मैं एक अस्पताल में गया जहां पर मरीज वहां वोट की बोर्ड भरे पड़े हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। अगर इसी तरह व्यवस्था रही तो जल्दी डेंगू कोरोना वायरस बड़ी बीमारी हो जाएगी। मरीजों को मौसमी का जूस चढ़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है 3 दिन में प्लेटलेट्स बढ़ जाएगी। सरकार को डेंगू से रोकने के लिए जो भी व्यवस्था करनी है वह जल्द से जल्द करे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब है। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में एक वर्गों की गोली मारकर हत्या हो जाती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को स्पष्ट निर्देश है कि अगर लड़ाई होती है तो समझौता करिए, मुकदमा मत लिखिए। अगर मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे तो अपराध नहीं रुकेगा, अपराधियों का हौसले और बुलंद हो जाएंगे। कानपुर मामले में यूनिवर्सिटी के कुलपति 3 दिन पद देख रहे हैं। झांसी एजेंसी पर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भरोसा नहीं है। सभी जांच सीबीआई को दी गई है। मैंने पूछा, क्या यही उत्तम बोलूं प्रदेश का परिभाषा है? चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था, सड़क, अभी मैं उत्तर प्रदेश फेल है। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों से जाति जनगणना, जानवरों की जनगणना कराई जा रही है। अगर यही सब काम के लिए शिक्षक रखे गए हैं तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा? इलाहाबाद में डेंगू की व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। सरकारी दवाइयां खुले मार्केट में बेची जा रही हैं। मेरा सरकार को अल्टीमेटम है, जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में जो आपसे, आपकी एजेंसी से नहीं संभल रहे हैं, उसका जल्दी निस्तारण करें। अगर नहीं संभल रहे, उन सभी को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगे और बोले कि हमसे नहीं संभल रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव करवा कर लोकसभा और नगर निकाय चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, उपचुनाव मैदान में है। आने वाले समय में निकाय चुनाव में अच्छा और चौंकाने वाला परिणाम। नकुल दुबे। भाजपा नूरा कुश्ती का खेल कर रही है, मतलब हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। फैजान कुरैशी की रिपोर्ट, लखनऊ से। लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रहेगा। अभी हाल ही में मैं झांसी में था, अस्पताल गया, बाढ़ के बाढ़ भरे पड़े थे, कोई उनकी देखरेख करने वाला नहीं। अगर यही हाल रहा तो ये डेंगू कहीं कोरोना से बड़ी बीमारी साबित ना हो, इसके लिए आपके माध्यम से सरकार के नाक कान खोलना चाहते हैं। अगर सरकार के अंदर जरा भी कहीं संवेदना है मानव जीव के लिए, तो उन्हें तत्काल इस बीमारी को महाबीमारी ना बनने दें और जो भी डेंगू के लिए रोकथाम किए जा सकते हैं, अगर करने में सफल होंगे तो ये मानव जाति पर एक बड़ा सरकार का एहसान हो। यहाँ तक देखने को मिल रहा है कि मरीज को मौसमी का जूस चढ़ा दिया जा रहा है कि ये प्लेटलेट्स बढ़ाएगा और 3 दिन बाद उस मरीज की मौत हो जाती है। इस पर हमारे सरकार के मंत्री, उप मुख्यमंत्री तमाम तरीके के बयान देने के बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं में किसी तरीके का कोई सुधार होता नजर नहीं आया है। इसलिए आज हम आपके माध्यम से पुनः उन्हें सचेत करना चाहते हैं कि इस डेंगू को महामारी बीमारी से रोकने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं सरकार को करना चाहिए। दूसरी बात, जब ये सरकार करती है क्राइम की, तो क्राइम के नाम पर जब भी कोई बात आती है तो उनका स्टेटमेंट आता है सरकार की तरफ से। सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम 0 टॉलरेट हो। बिल्कुल आप जो घोषणा कर रहे हैं, क्या ऐसा उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है? अभी हाल ही में हम देख रहे हैं आज के अखबार में, माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में और जैसे इलाहाबाद में डेंगू की पोजीशन वक्त से बदतर है, चरम सीमा। और अस्पतालों में जब
सेवाएं नहीं मिलती हैं तो प्राइवेट की तरफ जाते हैं। एक तरफ तो मरीज बच नहीं रहा है, दूसरी तरफ हमारा पैसा बहुत खर्च हो रहा है। एक मरीज अगर सरकारी अस्पताल में रह करके वो ठीक हो जाता है तो कम खर्चे में होता है। अगर यही हम काम इलाज कराते हैं जाके सरकारी गैर सरकारी में, तो गैर सरकारी में जाकर के हमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, तब जाकर के कहीं जान। मैं देख रहा था कि आपके जो सरकारी अस्पतालों में दवाइयां जाती हैं और बड़े पैमाने पे जाती हैं, उन दवाइयों को मार्केट से खरीदते नजर आ रहे हैं लोग। सरकारी दवाइयां खुले मार्केट में कैसे पहुंच रही हैं? ये सरकार की फेलियर है, सरकार का फेल होने वाला कारण है। मॉनिटरिंग नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन सरकारी दवाइयां प्राइवेट दुकान पे मिले, ये तो इससे बड़ी शर्म की बात अब क्या हो सकती है। ये गरीबों के लिए सरकारी दवाइयां आती हैं और उन्हें जब दवाइयां नहीं मिलती तब वो प्राइवेट की तरफ भागते हैं। इन तमाम बातों को लेकर के आज हमने आप लोगों के बीच में बात रखने का सोच बनाया था, और ये भी था कि आप लोगों से पहली बार मुलाकात होगी तो आपके साथ बैठ करके और तमाम मुद्दे होंगे उन पर चर्चा करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग मानव हित में सरकार से तमाम तरीके के प्रश्न बना करके खड़ा करके उन्हें घेर करके इन तमाम मुद्दों पर ध्यान आकर्षित सरकार का कराएंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं आप सबका हृदय से स्वागत और धन्यवाद करता हूं। किसी साथी का कोई सवाल था, आज उत्तम प्रदेश हो गया है। तो अगर इन तमाम घटनाओं को हम देखें और ये पूछें क्या यही उत्तम प्रदेश की परिभाषा है, तो इसका कोई जवाब नहीं आता है। आज हम आपके माध्यम से ही पूछ रहे हैं सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, क्या इस तरीके का डेंगू जो फैला है इसको ठीक ना कराना, तमाम तरीके का क्राइम फैला हुआ है इसको ठीक ना कराना, तमाम तरीके के भ्रष्टाचार व्याप्त हैं उत्तर प्रदेश में, अगर यही सब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहा जाने वाला लाइन है, तो फिर इससे और ज्यादा हम क्या कहेंगे इस सरकार को कि ये सरकार कब होश में आएगी और कब इस उत्तर प्रदेश वासियों को इसे निजात मिलेगी तमाम तरीके के कारणों से, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे आपका सड़क का हो, चाहे शिक्षा का हो। शिक्षा का तो बुरा हाल है। अध्यापकगण कहते हैं हमें पढ़ाने के अलावा दूसरा कोई काम दिया ही नहीं गया था उन सरकारों में, जिन सरकारों ने हमारी पोस्टिंग की है। आज पढ़ाई के अलावा सारे काम हम ही से लिए जा रहे हैं। स्कूल मत जाइए, स्कूल में मत पढ़ाइए, आप जितने काम है, और कहीं आपको वोटर लिस्ट बनानी है, कहीं आपको जानवरों की जनगणना करानी है, कहीं आपको वैक्सीनेशन कराना है, तो ये काम अगर स्कूल के टीचरों का है तो छात्र बैठ करके क्या करेंगे। मैं कह सकता हूं कि ये जो पॉलिसी है ये शिक्षा को खत्म करने जा रही है। जो गरीब बेसहारा बच्चे पढ़ लिख करके अपनी मेहनत करके जो ऊंची ऊंची पोस्टों पर नौकरियों में जाने का जो रास्ता मिला था संविधान के दायरे में, उसको खत्म करने का एक इस सरकार का तरीका है। इन सब बातों को लेकर के आज हमें लगा कि हम आपके बीच में बैठ करके सरकार से ये आगाह कराएं कि इन कामों को कब बंद करें। जैसे आपका वो आदमी डेढ़ साल से पूरा ब्रैकेट चला रहा है इसके संबंध में मैं इतना ही बता पाऊंगा, ये जो सारा काम किया जा रहा है किसी के द्वारा, क्या एक ही एजेंसी के द्वारा, तो क्या इस सरकार को मालूम नहीं है? क्या इस सरकार के संज्ञान में नहीं है? क्या इस सरकार को इसका वो भी तो सरकार ही है, बिना सरकार का तो है नहीं कोई एजेंसी, है तो वो सरकारी ही तो है। अगर वो आदमी सरकार की नौकरी कर रहा है, सरकार के छत्ते के नीचे काम कर रहा है, तो सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अगर हम आंदोलन भी करने के लिए एक बार सोचते हैं तो क्या वो सरकार उसको ठंडे बस्ते में नहीं डाल सकती, जांच के दायरे में लेकर के छोड़ दिया। हमने पहले ही बोला है कि जब भी पार्लियामेंट में कोई बात होती थी, नहीं बात बनती नजर आ रही है,
तो उसको ले जाकर के एक समिति के माध्यम से डाल दो, सालों साल अपने आप ठंडे बस्ते में पड़ी रहेगी। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है। ये जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटियां हैं, टोटल यूनिवर्सिटियां सरकार के अंदर है और सरकार को सब कुछ दिख रहा है। उसका बहुत बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में जाता है। ये भी कोई नकारा नहीं जा सकता है। अगर हम कोई काम गलत कर रहे हैं, हमारे सरपरस्त अगर हमको छूट दे रहे हैं, तो कहीं ना कोई रिश्ते तो है ही। और स्पष्ट सी बात है, अगर उस पर कार्रवाई करते हैं तब हम समझेंगे कि सरकार कुछ करना चाह रही है। उन्होंने तो उठाकर सीबीआई की जांच करा के डलवा दिया जाए। मांग कर दी है, खत्म हो गई बात। मांग कर दी है तो हो गया। एक सरकार अपनी दूसरी सरकार से किसी चीज की मांग करती है तो कहीं ना कहीं सोच विचार करके मांग। जो भाजपा कह रही है जस्टिस का उल्टा है। ये नूरा कुश्ती जानते होंगे, बुंदेली भाषा है। नूरा कुश्ती भाजपा, सपा और बसपा के बीच में बराबर जारी है और उसी के परिणाम है कि किसी भी मुद्दे पर क्या दूसरे दलों को ये डेंगू नहीं दिखाई दे रहा? क्या दूसरे दलों को इस तरीके का उत्तर प्रदेश का माहौल है क्राइम को लेकर के वो दिखाई नहीं दे रहा? कभी कोई आपके सामने आया है? तो हम कह सकते हैं कि जो भाजपा जो कह रही है वो बिल्कुल उसका उल्टा है। जो आतंक तांडव कुछ बैड एलिमेंट कह लें, उनको गुंडे कह लें, उनका जो आतंक है वो ये दर्शाता है कि दरोगा को गोली मारकर हत्या होती है माननीय प्रधानमंत्री के क्षेत्र में। अब इसको क्या लिखा नहीं जाएगा, मुकदमा लिखा जाएगा, तब कैसे 0 टॉलरेंस हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जब हम कभी क्षेत्र में जाते हैं तो जो शिकवा शिकायतें मिलती हैं लोगों से वो ये मिलती हैं कि जब कोई लड़ाई झगड़ा ऊंच नीच मारपीट जब होती है तो पुलिस को सीधे निर्देश हैं कि आप इसको समझौता कराइए, मुकदमा नहीं लिखिए। जब मुकदमा लिखे नहीं जाएंगे तो अन्याय अत्याचार उत्पीड़न तो बढ़ता जाएगा। एक तरफ पीड़ित पक्ष पुलिस की गुंडाई के कारण सरेंडर कर जाता है समझौते की तरफ, दूसरी तरफ जिसने अन्याय अत्याचार किया है उसके हौसले बढ़ते नजर आते हैं। तो कैसे इस प्रदेश को इस तांडव से बचाया जाए, ये भी मैं आपके माध्यम से सरकार के कान खोलना चाहता हूं। तीसरा एक बड़ा मुद्दा है कानपुर का। एक ओएसडी, जब पूरी जांच हुई है तो एक ओएसडी 3 काम देख रहा है। उप कुलपति का भी देख रहा, और भी काउंटर है उनका देख रहा है। जब ये मामला पकड़ में आता है तो इस मामले को सरकार कहती है सीबीआई जांच कर, तो इसका मतलब कि उनको अपनी एजेंसियों पर जांच मतलब भरोसा नहीं है। जो प्रदेशी एजेंसियां हैं जो मुख्यमंत्री के अधीन रहती हैं, उन एजेंसियों पर फिर मुख्यमंत्री जी का भरोसा नहीं है, तब तो सीबीआई की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो प्रदेश चलाने का काम चल रहा है, क्या संभव है कि प्रदेश उत्तम बन जाएगा? जब नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हमने पिछले जो भी वो देखे हैं एक्सपेरिमेंट किए हैं, आवश्यकता के अनुसार हमेशा निर्णय लिए जाते हैं। आवश्यकता अगर होगी तो केंद्र का नेतृत्व जो भी हम लोगों के लिए आदेश करेगा उस पर हमें चलना जी। एक उपचुनाव का समय तो है, हमारे सामने उपचुनाव का समय नहीं है, और भी चुनाव है। हमारे पास तमाम और काम है, संगठन का काम है। अगर हम उपचुनाव लड़ते भी हैं तो हमारे महीने भर का सारा अमला वहां लग जाएगा। और ये भी हमें मालूम है इस सरकार का जो रवैया है, जैसा हम भुगत चुके हैं, जिला पंचायत का चुनाव पूरा भुगते हुए बैठे हैं हम। इनका जो रवैया है वो हर तरीके से ये उन सीटों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं जिससे उनकी बदनामी ना हो। लड़ाई लड़ने के लिए हम तत्पर हैं। अभी आने वाले नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव, उनमें भी हम पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं लड़ने की।
तो हमारी ये जो तैयारी है वो इन चुनाव को लेकर के है। अब बीच में उपचुनाव क्यों कराए जा रहे हैं? ये उपचुनाव आगे पीछे भी कर सकते थे, लेकिन प्रभावित कर रहे हैं नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनावों। विनय पाठक और एक करीबी अजय जैन, प्रोफेसर पाठक के कमीशन, वो भ्रष्टाचार है। कमीशन का मतलब टोटल भ्रष्टाचार की बात मैंने की है। तो ये जो हुआ है, पक्का हुआ है, तभी तो सरकार कह रही है कि हम सीबीआई की जांच कराएंगे। तो स्पष्ट हो जाता है कि इन्हें सीबीआई पे भरोसा है, अपने निजी एजेंसियों पर कोई भरोसा नहीं है। जब निजी एजेंसियों पर भरोसा नहीं है तो मुख्यमंत्री जी कैसे चल पाए? जब आपको अपने हाथ और पैरों पर भरोसा नहीं है तो गंतव्य स्थान तक कैसे पहुंचेंगे? एक प्रश्न चिन्ह बनाओ भाई। केंद्र की एजेंसियां कब आएंगी कब जाएंगी, ये तो एक टालने का रास्ता खोज लिया। जब कोई काम नहीं करना होता था पार्लियामेंट के अंदर तो समिति को ट्रांसफर कर दो, 6-8 महीने साल भर के लिए वो पड़ा रहेगा, तब तक मामला शांत हो जाएगा। तो ये इस तरीके के जो मामले शांत कराने का तरीका सरकार ढूंढ रही है, खोज रही है, तो इनको बैन करना चाहिए और तत्काल ऐसे लोगों को जो भी कानूनी सजा है, कानूनी दायरे में आकर के इन सब चीजों को सरकार को देख करके सजा देनी चाहिए। जहां तक डेंगू का मामला है, ये डेंगू हर जगह फैला हुआ, कंक्रीट एक नहीं है। दो आप दो जो एक नहीं, हमारी लड़ाई तो हम जब लड़ना शुरू करेंगे तो लड़ाई लड़ेगी, लेकिन आज हम आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। हम आज लड़ाई लड़ने के लिए नहीं इकट्ठा बैठे हैं, हम केवल आज एक अल्टीमेटम आपके माध्यम से जाए कि जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं जो आपके एजेंसियों से नहीं संभल पा रहे हैं, जो भारत सरकार की एजेंसियों के हवाले कर रहे हैं, तो आप या तो ये कहें कि हम फेल हैं, और अगर फेल नहीं है तो फिर मुद्दों को हमने जिनको आपके बीच में रेस किया है, इन मुद्दों पर चर्चा करके निजात दिलाएं, प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाएं कि नहीं, ये अब दोबारा नहीं होगा। नहीं, घोटालों को गिनाएंगे। अब वो तो ये है कि जब तक फिर वो हमको बुंदेलखंडी आदमी है तो वहीं आ जाते हैं, जब तक ढोल मड़ा है तब तक आवाज निकलती है, और ढोल का पल्ला जब फूट जाएगा तमाम आपको दिखाई देगा कितना बड़े बड़े छेद हैं। सबसे पहले तो मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज की पहली खुशी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज का वो है डेंगू और स्वास्थ्य से संबंधित। स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश में आप उसको मान रहे हैं तो ये भी माना जा सकता है। हमारी तैयारियां हैं, जिस तरीके से हम तैयारियां करते आए हैं उन तैयारियों को यहाँ पर भी तैयारी कर रहे हैं, और उस तैयारी के हिसाब से जो रिजल्ट आपके सामने आएंगे आप खुद कहेंगे कि सारी चीजें जो तैयारी की थी वो यहाँ आ गई। आज से अगर हम बताते हैं कि हमने लखनऊ में ये तैयारी कर ली, कानपुर में ये तैयारी कर ली, रामपुर में ये तैयारी कर ली, तो हमारी तैयारी तो जो है वो है ही है, लेकिन हमारी तैयारी के हिसाब से दूसरी पार्टियों के लोग भी उस काट छाट में लग जाएंगे। लिहाजा हमारी जो तैयारी है वो जमीन पर है और बिना बताए और बिना कहे। दिखने के अलग होते हैं, अंदर खाने कुछ और होते हैं। इनके जो अंदर खाने जो संबंध हैं वो जब जाएंगे हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। डिटेल तो है आपके सामने ही है, डिटेल आप लोगों ने कई बार छापा है, उसको अगर हम पढ़ के सुनाएंगे तो ठीक नहीं लगेगा आपको। तो पता 110 वार्डों में हर वार्ड में बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और जो आप सुनना चाह रहे हैं मैं उस बारे में स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी में प्रत्येक कैंडिडेट को हम लोग घोष के आधार पर और आने वाले समय में आपको परिणाम देंगे। देखिए, सवाल सर 24 का है, और 24 में जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा वही उत्तर प्रदेश और तमाम राज्य के लोग लड़ेंगे। ये हमारा उत्तर प्रदेश का अकेला विषय नहीं है कि हम गठबंधन में जाएंगे कि अकेले लड़ेंगे। ये
पूरा का पूरा मामला राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर जाता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व का जो फैसला होगा वो सारे देश के लोग होंगे। नहीं है हमारे, लेकिन हो सकता है जो भी कहा जाता है बताया जाता है वो कहीं ना कहीं उससे सूत्रधार होते हैं तभी कुछ कहा जाता है। आपके पास सूत्र हैं, अगर हम आपके साथ कहीं बैठे होते जानकारी होती तो हम हाँ कर देते। हमें जानकारी नहीं है कौन सा हमारी पार्टी के रिश्तेदार का बड़ा रिश्तेदार है जो ठेकेदार है, मुझे पता नहीं। खोजेंगे जरूर। पूर्व मंत्री और प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय नकुल द्विवेदी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं।